हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है। आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड टेक न्यूज़। आज मैं आपको बताऊंगा पैच फ़ोन के बारे में। अब 4 तरह के फ़ोन मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबल हैं। एक पीटीए ऑफिशियल अप्रूव, अच्छा हम सिर्फ किट फ़ोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉक्स पैक फ़ोन सारे पीटीए ऑफिशियल अप्रूव होते हैं, तो उनमें कोई इशू नहीं होता। तो 4 तरह के फ़ोन इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले पीटीए ऑफिशियल अप्रूव, जो कि शार्प और सोनी के फ़ोन होते हैं। शार्प और सोनी का कोई भी फ़ोन होगा वो पीटीए ऑफिशियल अप्रूव ही होगा, वहाँ पर पैच का कोई सीन ही नहीं है। सेकंड, पीटीए सर्वर अप्रूव फ़ोन, मतलब जो पैच है वो सर्वर के थ्रू अप्रूव होता है, तो पैच सर्वर अप्रूव फ़ोन। थर्ड, नॉर्मल पैच अप्रूव फ़ोन। और फोर्थ, सॉफ्टवेयर अनलॉक प्लस पैच अप्रूव फ़ोन। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पैच अप्रूव फ़ोन आपके लिए बेस्ट है और क्या क्या इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और किस पैच में आपको कौन कौन सी डिवाइसेस मिल जाती हैं, डिवाइसेस के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल पीटी अप्रूव। आप सबको पता है कि पीटी का अगर आप ऑफिशियल टैक्स पे करते हो तो आपका फ़ोन पीटी ऑफिशियल अप्रूव हो जाता है। वो कोई भी फ़ोन कर सकते हो आप, चाहे उसका जितना भी टैक्स हो, आप एक बार टैक्स पे कर दो तो फिर सिम के रिगार्डिंग उसके जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, अनलेस के उसमें कोई मेजर इशू एंटीना का अंदर से ना हो। इसके अलावा उसमें ऐसे कोई भी इशू नहीं आएंगे। तो पीटी ऑफिशियल अप्रूव आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आप कोई भी किट फ़ोन ले रहे हो। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे हमारे पीटीए सर्वर अप्रूव फ़ोन, जो कि सैमसंग के फ़ोन होते हैं। अब जो पीटीए सर्वर अप्रूव फ़ोन होते हैं वो जस्ट लाइक ऑफिशियल अप्रूव होते हैं। उसमें सारी एप्लीकेशन चलती हैं, सारी बैंकिंग एप्लीकेशन आपको चल जाएंगी। इसके अलावा आप जो है वो कोई भी गेम वगैरह किसी भी चीज़ में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। सिग्नल्स वगैरह भी इन फोन में ठीक आते हैं। इनकी जो कंप्लेन है बहुत ज़्यादा कम होती हैं, जो कि पीटीए सर्वर अप्रूव फ़ोन होते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ सैमसंग के फ़ोन आप पीटीए सर्वर अप्रूव कर सकते हो। कुछ वन प्लस के मॉडल भी पीटीए सर्वर अप्रूव होते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सर्वर अप्रूव फ़ोन ही ले रहे हो तो आप सैमसंग का ही फ़ोन लो, क्योंकि सैमसंग का जो फ़ोन है वो आपको रियल सर्वर अप्रूव मिलता है। उसमें आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता, ना तो सिग्नल्स के रिगार्डिंग, ना ही परफॉर्मेंस में कोई ऐसा कोई ख़ास इशू आता है। ओवरऑल सर्वर अप्रूव फ़ोन जो है वो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल पैच अप्रूव की। अब नॉर्मल पैच अप्रूव एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फ़ोन नॉर्मल पैच अप्रूव हो जाते हैं, सिवाय शार्प के और सोनी के, जो कि पैच में हो ही नहीं सकते, और गूगल के। इसके अलावा जितने भी फ़ोन हैं वो आपको नॉर्मल पैच अप्रूव होते हुए दिखेंगे, चाहे वो मोटरोला हो, वीवो हो, ओप्पो हो, एलजी हो। ये सारे फ़ोन आपको जो नॉर्मल पैच अप्रूव हैं हो जाते हैं। अब जो नॉर्मल पैच अप्रूव होता है, जो जस्ट पैच अप्रूव कहते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, जो कि मैंने खुद भी फेस किए हैं, मेरे दोस्तों ने भी फेस किए हैं। सबसे पहले नॉर्मल पैच अप्रूव में इशू ये होता है कि देखो, फ़र्ज़ करो जैसे कि ये S9 है मेरे पास, ठीक है। अब इसके जो है 3 मॉडल सैमसंग ने लॉन्च किए हैं। एक सिंगल सिम, एक जो है ड्यूल सिम है, और एक जो है आपको जो है ना वो ग्लोबल वेरिएंट मिलता है। अब जो ड्यूल सिम वेरिएंट है, अब नॉर्मल पैच वाले करते क्या हैं कि उनके पास जब कोई भी फ़ोन नॉर्मल पैच होता है उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। वो सिंगल सिम फ़ोन को ड्यूल सिम बना के उस पर ड्यूल सिम वाला पैच करके सेल करते हैं। 1 से 2 दिन वो सही चलता है, उसके बाद उसमें सिग्नल्स के इशू आने लग जाते हैं। उसके बाद उसमें एक तो काफ़ी ज़्यादा ऐप भी नहीं चलती, कोई भी बैंकिंग वगैरह ऐप आपको जो है नॉर्मल पैच में आपको जो है ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो सिग्नल्स हैं वो सही नहीं आते, और काफ़ी टाइम बाद, मतलब 1 से 2 महीने बाद वो पैच जो है वो ख़त्म भी हो जाता है, जो सिंगल को ड्यूल सिम बनाया हुआ होता है। आप जब मार्केट में जाओगे आप उसका फ़ोन का जो है वो देखोगे सेटिंग्स में जाके, तो आपको वो ड्यूल सिम ही दिखाएगा कि ड्यूल सिम वाला वेरिएंट है, लेकिन असल में होता वो सिंगल सिम वाला वेरिएंट है। इसलिए आप जो है कभी भी पैच फ़ोन लो तो आप घर जाके उसके जो फ़ोन है उसका जो IMEI है वो ऑनलाइन चेक कर लेना कि ये IMEI सिंगल सिम में आया या ड्यूल सिम में आया है। इसके अलावा एक इशू ये है कि सिग्नल्स का इशू यहाँ पर रहता है पैच अप्रूव फ़ोन में। अब ये नहीं कहता है मैं सब फ़ोन में रहता है, लेकिन
पैच अप्रूव के 50% फ़ोन्स में आपको सिग्नल्स के इशू देखने को मिलते हैं, सिग्नल्स जो हैं वीक हो जाते हैं। और अगर आप कोई ऑफिशियल पी टी अप्रूव या सर्वर अप्रूव फ़ोन वहीं पर यूज़ करते हो तो वहाँ पर सिग्नल्स अच्छे आते हैं, लेकिन नॉर्मल पैच अप्रूव में सिग्नल्स का इशू भी रहता है। इसके अलावा एक और इशू जो काफ़ी ज़्यादा रहता है वो है परफॉर्मेंस का। अब अगर आप कोई भी ऑफिशियल पी टी अप्रूव फ़ोन लोगे तो वहाँ पर आपको जो है परफॉर्मेंस फ़ोन की मैक्सिमम मिलेगी। अब वही फ़ोन अगर आप पैच में लोगे तो आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, फ़ोन हीट होता भी मिलता है कभी कभी, और परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं होती। और ये सारे फ़ोन्स में नहीं होता, कुछ फ़ोन्स में होता है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपने देख लेनी है। इसके अलावा वाईफाई सिग्नल्स भी कभी कभी कम हो जाते हैं पैच होने की वजह से, तो ये चीज़ भी आपने चेक कर लेनी है कि वाईफाई सिग्नल्स का इशू तो नहीं आ रहा। इसके अलावा अगर आप पैच ले ही रहे हैं तो मैं तो आपको सैमसंग का पैच ही रिकमेंड करूँगा, लेकिन आप कोई और कंपनी का भी ले रहे हैं जो कि नॉर्मल पैच है तो उसमें आपको ये सब चीज़ें चेक कर लेनी, क्योंकि पैच में काफ़ी ज़्यादा इशू रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ फाइनल और सबसे ख़तरनाक पैच की, वो है हमारे गूगल पिक्सल्स में होते हैं ये सिर्फ सॉफ्टवेयर अनलॉक प्लस पैच अप्रूव। अब गूगल के जो फ़ोन हैं वो सॉफ्टवेयर अनलॉक करने पड़ते हैं पैच अप्रूव करने के लिए। इसमें होता ये सीन है कि आप सारे इश्यूज़ इसमें वही सेम रहेंगे जो कि हमने पैच में डिस्कस किए हैं, वो सारे इश्यूज़ यहाँ पर भी आते हैं। परफॉर्मेंस का इशू आता है, इसके अलावा कभी कभी बैटरी का इशू आ जाता है, कभी जो है वो सिग्नल्स का इशू रहता है। लेकिन एक और इशू यहाँ पर ऐड हो जाता है कि इस फ़ोन को जब भी आप रीसेट करते हैं, मतलब गूगल के जो पैच फ़ोन है उसको जब भी आप रीसेट करेंगे तो ये फ़ोन पैच चला जाता है, मतलब इसका पैच चला जाता है। इसके बाद आपको दोबारा मार्केट में जाके पैच कराना होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला है। अब गूगल के कौन से ऐसे फ़ोन हैं जिसमें ये सपोर्ट करता है, तो गूगल पिक्सल 4, पिक्सल 3, पिक्सल 2 और पिक्सल 5, ये वो कुछ फ़ोन हैं जिसमें आपको जो पैच अप्रूव है वो मिलता है। और पिक्सल 4a, 5G में भी कुछ फ़ोन मिलते हैं, लेकिन उनमें आप जो है ऑफिशियल पी टी अप्रूव ही लेना, क्योंकि वो उनका पी टी अप्रूव का टैग जो है कम है। तो हाँ, पिक्सल के कोई भी फ़ोन आप लेते हो, इनमें से पिक्सल 4 लेते हो, पिक्सल 4 एक्सएल लेते हो, पिक्सल 5, पिक्सल 3 लेते हो, तो वहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर अनलॉक प्लस पैच वाला इशू मिलता है। तो ये फ़ोन आप अगर आप बहुत ज़्यादा टेकी हो तो आप ऐसे ले सकते हो, वरना नहीं लेना। और इसके अलावा जो है वो मैं तो आपको ऑफिशियल पी टी अप्रूव ही फ़ोन रिकमेंड करूँगा, वही आप लेना। तो ये थी आज की वीडियो। कैसे लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।